गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग अपने सिलेबस की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस थर्ड यूनिट में हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर है कर्व ट्रेसिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग का मीनिंग है कि आपको कर्व की इक्वेशन गिवन होगी तो हम किस तरह से कर्व्स को ड्रॉ करते हैं, राइट। जैसे कुछ एक बेसिक कर्व्स तो हमें ड्रॉ करने आते ही हैं, जैसे सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। इस तरह के कर्व्स को तो वी कैन ऑलवेज ड्रॉ। अब इसके अलावा जो जनरल कर्व्स कभी भी दिए हों तो इक्वेशन को देख करके हम कैसे कर्व्स को ड्रॉ करते हैं वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले टाइप के कर्व हम डिस्कस करेंगे वो है कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन कर्व मीन्स अगर कर्व की इक्वेशन मुझे दी जाए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो कर्व किसी भी तरह का हो, चाहे कार्टेशियन हो, पोलर हो, पैरामीट्रिक हो, ड्रॉ करने के ये 6 बेसिक स्टेप्स रहेंगे जिनको आपने याद रखना है। SOAP सोप, SOAPR&S। पहले वाला स्टैंड करता है फॉर सिमेट्री। इसमें हम ये देखते हैं कि कर्व कौन सी एक्सिस या कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेकंड होता है O, ओरिजिन। थर्ड इज A, asymptote. Fourth is fourth is P, that is point of intersection. Fifth is R, that is region. And sixth is S, that is special points. तो आज के लेक्चर में मैं अभी इन सभी को आपको एलैबोरेट करके बताऊंगी क्या मीनिंग होता है और उसके बाद फिर हम कर्व्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सिर्फ ये पॉइंट्स को एलैबोरेट करके देखेंगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट है एस, दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर कर्व की इक्वेशन अनचेंज्ड रहे व्हेन y इज रिप्लेस्ड बाय -y, y की जगह -y रख दूं तब भी कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, या फिर वहां पर इवन पावर्स ऑफ y हो, कर्व की इक्वेशन में क्या हो, सिर्फ इवन पावर्स ऑफ y हो, तब कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। किसकी इवन पावर्स हो, y की, या y को -y से रिप्लेस करने पर कर्व की इक्वेशन सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तब कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे सबसे सिंपल कर्व है हमारा y² इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला तो हम सभी को आता है ड्रॉ करना, एंड यू कैन क्लियरली सी जितना इसका शेप और पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है सेम आपके पास एक्स एक्सिस के नीचे है। यू कैन से दैट के जो अपर आर्क है वो लोअर आर्क की मिरर इमेज है अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिमेट्री का क्या फायदा होता है, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस की एक तरफ वाली साइड ड्रॉ कर लेंगे और दूसरे वाले को तो हम सिमेट्री से मिरर इमेज उसकी बना देंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा कर्व, जब उसमें y की इवन पावर्स हो या फिर y को -y से रिप्लेस करने पर कर्व की इक्वेशन सेम रहे। इसी तरह से अगर x को -x से रिप्लेस करने पर कर्व की इक्वेशन सेम रहे, या फिर कर्व की इक्वेशन में x की इवन पावर्स हों, तब वो कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस। जैसे हमारा कौन सा कर्व, x² इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड ओपन पैराबोला है ये, x की इवन पावर है यहाँ पर, और ये जो पैराबोला है ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट। जितना आर्क y एक्सिस की लेफ्ट में है सेम शेप y एक्सिस की राइट साइड पर भी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो तरह की सिमेट्रीज। तीसरी सिमेट्री होती है कि अगर इक्वेशन ऑफ कर्व अनचेंज्ड रहे, जब x और y को आप रिप्लेस करो -x और -y से, यानी x को चेंज करना है -x से, y को चेंज करना है -y से, लेकिन कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तब कर्व सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन या इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। इसका मीनिंग होता है अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिकल होने का कि जो शेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी सेम शेप हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिले,
जो शेप सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है सेम शेप हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मिले, तब हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन या इन अपोजिट क्वाड्रेंट। फर्स्ट के अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड के अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे जो ये कर्व हमने ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें देख सकते हो जैसी शेप आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम शेप उसकी इमेज लेकर के कहाँ चली गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर इस तरह से होता है तो हम इसको कहते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन और सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। और इसके कैसे पता चलता है कि अगर x को -x और y को -y से साइमल्टेनियसली रिप्लेस किया कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, देन कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर equation of curve remains unchanged when x and y are interchanged। x और y को इंटरचेंज किया और कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, then the curve is symmetrical about the line y is equal to x। कि x की जगह y रखा, y की जगह x रखा और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो कर्व किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, अबाउट द लाइन y is equal to x। y is equal to x लाइन तो आती है सभी को ड्रॉ करनी, दिस इज द लाइन। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा कर्व है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। यहाँ मैं x की जगह y रख दूं, y की जगह x रख दूं, तो थ्रू आउट कर्व की इक्वेशन एज इट इज रहेगी, y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3ayx। एक ही बात है, तो ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, अबाउट दिस लाइन y इज इक्वल टू x। ये इस कर्व की शेप होती है, जब आप करेंगे प्रॉपर कर्व ट्रेसिंग तो वहां हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ दिस कर्व। ठीक है, लास्ट सिमेट्री जो हमने पढ़नी है वो है कि अगर हमने x की जगह रखा -y और y की जगह रखा -x, even then the equation of the curve remains unchanged, then the curve is symmetrical about the line y is equal to -x। ये लाइन होती है y is equal to -x। तो उसके लिए इक्वेशन लिखिए, देखो सर्कल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं x की जगह -y और y की जगह -x रख दूँ तो कर्व की इक्वेशन यू कैन चेक सेम रहती है। तो अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूँ तो इस सर्कल का सेंटर -2 2 पर है एंड रेडियस इज 2। फाइन, तो ये जो सर्कल है ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -x। यू कैन ड्रॉ दिस सर्कल। तो ये 5 तरह के सिमेट्रीज हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, जल्दी से रिकॉल कर लो क्या है। अगर कर्व की इक्वेशन में y की इवन पावर्स हैं या y को -y से रिप्लेस करने पर कर्व की इक्वेशन सेम रहे, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सेकेंड, अगर कर्व की इक्वेशन में x की इवन पावर्स हैं या x को -x से रिप्लेस करने पर कर्व की इक्वेशन सेम रहे, then it is symmetrical about y axis। Third, it is symmetrical about origin or in opposite quadrants if on replacing x by -x and y by -y equation of curve remains unchanged। चौथी सिमेट्री होती है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अगर x की जगह y की जगह x रख दें और कर्व की इक्वेशन सेम रहे, देन सिमेट्री इज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। लास्ट सिमेट्री होती है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -x। If we replace x by -y and y by -x and equation of the curve remains unchanged, then the curve is symmetrical about the line y is equal to -x। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन में हम क्या देखते हैं कि हमारा कर्व ओरिजिन में से पास कर रहा है या नहीं। सबसे पहले अगर कर्व की इक्वेशन में से कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, देन क्लियरली द कर्व पासिस फ्रॉम ओरिजिन। अगर कर्व ओरिजिन में से पास करता है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर ओरिजिन में से पास कर रहा है तो वहाँ हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ये कर्व को ट्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा,
अगर हमें वहाँ पर 2 टेंजेंट्स ओरिजिन पर मिल रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन डबल पॉइंट है। तो फिर हम उसकी नेचर देख लेते हैं कि वो नोड है, कस्प है या फिर कंजुगेट पॉइंट है। तो दिस इज हाउ वी डिस्कस ओरिजिन। नेक्स्ट होता है ए। ए इज फॉर आइजेम्पटोड। आइजेम्पटोड तो ऑलरेडी आपने 4th चैप्टर में निकालने सीखे ही हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से आपने आइजेम्पटोड्स कर्व के फाइंड आउट करने हैं। 4th पॉइंट हमारा होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कोई भी ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो तो हमें लगता है कि उस ग्राफ पे हमें 2-3 कुछ पॉइंट्स पता हों ताकि हम उसकी शेप ड्रॉ कर पाएँ, राइट। तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y को 0 रखोगे। इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, उसके लिए x को 0 रखते हैं। एक हम निकाल लेते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन ऑफ सिमिट्री। अगर तो x या y एक्सिस ही हैं तो वो तो ऑलरेडी ही डिस्कस करते हैं। अगर y इज इक्वल टू x या y इक्वल टू -x लाइन ऑफ सिमिट्री है तो उसके साथ भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स: सिमिट्री, ओरिजिन, आइजेम्पटोड एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगला पॉइंट है रीजन। आर इज रीजन। रीजन का मतलब ये है कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कर्व कौन सी क्वाड्रेंट में या कौन से रीजन में कन्फाइंड है। इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। लेट अस सपोज कर्व है 9ay² इज इक्वल टू x माइनस 2a x माइनस 5a होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स की और ये टर्म हम ले जाएंगे राइट साइड पर। तो y बनेगा प्लस माइनस 1/3 रूट a अंडर रूट x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 5a। यू कैन सी हियर मेरे पास स्क्वायर रूट की टर्म है। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए कर्व की वैल्यूज रियल होनी चाहिए y की वैल्यू रियल कब होंगी? जब ये टर्म पॉजिटिव हो, यानी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2a। अगर x लेस देन 2a होगा तो वहाँ y इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यूज जब 2a से कम है उस पोर्शन के अंदर कर्व का कोई पार्ट नहीं आएगा। कर्व की ड्राइंग शुरू होगी when x is equal to 2a. There is no portion of the curve on the left side of the line x is equal to 2a. इस तरह से हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कर्व कौन से रीजन में कन्फाइंड है। लास्ट होता है स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि हम कर्व का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई dx। और क्या क्या देखते हैं, अगर dy बाई dx किसी पॉइंट पर जीरो है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो गई। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होती है मीन्स द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर dy बाई dx जीरो होगा वहां पर टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह जिस पॉइंट पर dy बाई dx इंफिनिटी होगा वहां पर द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्व ट्रेसिंग में दे आर वेरी यूजफुल, राइट। फिर जहां जिस पोर्शन में dy बाई dx पॉजिटिव होता है वहां पर कर्व इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मीन्स जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और जहां dy बाई dx नेगेटिव होता है वहां पर कर्व क्या होता है? डिक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़े y भी जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड। फिर हम कई बार अगर तब तक भी हमें जजमेंट ना हो पाए कि कैसे कर्व को ड्रॉ करना है तो हम फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। जहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहां पर कर्व होता है कनकेव अपवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड मीन्स इस तरह की शेप, जैसे x² इज इक्वल टू 4ay में ऊपर की तरफ ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव अपवर्ड्स। और कनकेव डाउनवर्ड्स इस तरह से होता है, देख रहे हो, दिस इज कनकेव डाउनवर्ड शेप एंड दिस इज कनकेव अपवर्ड शेप। जैसे एक आपने बाउल को अगर सीधा रखा है तो वो कनकेव अपवर्ड्स है, अगर इस तरह से आपने रखा है तो इट इज कनकेव डाउनवर्ड्स।
तो अगर d2y/dx² पॉजिटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड्स, अगर नेगेटिव है तो कनकेव अपवर्ड्स। लेकिन यहाँ तक हम बहुत रेयर ही जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हमें मोर और लेस सारा क्लियर हो जाता है। तो आज आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, और नेक्स्ट लेक्चर से हम कर्व की ट्रेसिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का काम अपने अच्छे से कर लेना।